गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग होल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि होल इफेक्ट, होल प्रभाव बोलते हैं इसको हिंदी में। तो होल इफेक्ट क्या होता है, इसका थ्योरी कैसे है और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे होता है और थोड़ा सा इसका डेरिवेशन है बहुत छोटा सा, उसके बारे में बात करेंगे। तो होल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ऐसा सिस्टम है समझिए क्या है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, होल इफेक्ट क्या है, इसका एक एक्सपेरिमेंट है ये। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया इस चीज को समझना। 1 सेकेंड, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक प्लेट ले लेते हैं, मेटेलिक प्लेट, मतलब एक ऐसा प्लेट एक जिसमें करंट फ्लो हो सके, जो कंडक्टिंग हो, चालक प्लेट ले ली हमने एक ऐसा, दिख रहा है ना। इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ मोटाई होगी, जो भी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। देखो इसमें एक बैटरी लगाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एक बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी लगा दी, इसका प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है। ये प्लस माइनस समझ आया ना आपको। देखो ये प्लस है, इस तरफ प्लस कनेक्टेड, इस तरफ प्लस कनेक्टेड है, इस तरफ माइनस कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं और करंट क्या होगा, करंट इस तरफ। करंट इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपको याद होगा, नहीं याद है तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हमने क्या किया, एक प्लेट लिया और उसमें एक तरफ बैटरी लगा दी। तो इस तरफ बैटरी लगा दी तो करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, ऐसा है। अब इसके ऊपर जैसे इधर करंट लगा दिया हमने इस तरफ, दूसरी तरफ से हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। वो ये जो करंट है इसके परपेंडिकुलर होगा, पर वो इस करंट के लंबवत दिशा में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर से, है ना। ऊपर से लगाया मतलब करंट के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी मेटेलिक प्लेट लेके हम लोग एक तरफ तो करंट फ्लो करा रहे हैं, दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करा रहे हैं। तो वहां पर एक इफेक्ट देखने को मिला कि एक तरफ से हम लोगों ने बाहर से करंट लगाया, दूसरी तरफ से बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, दोनों परपेंडिकुलर है। इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में जाके ये पता चला अपने को कि इसमें क्या हो गया। ये जैसे ये नेगेटिव साइन इधर आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर इस तरीके से इफेक्ट आएगा कि इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव फील्ड का क्या हो जाएगा, जमा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ये इधर जमा हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में इधर नेगेटिव आ जाएंगे, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके सामने की तरफ, समझ रहे हो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो इधर से करंट फ्लो हो रहा था, ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से एक तरफ नेगेटिव आ गया और एक तरफ पॉजिटिव आ गया। इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से होना क्या है, यहाँ पे ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अरे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट बन गया, एक तरफ नेगेटिव 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 है, एक तरफ पॉजिटिव 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 है। तो इसकी वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोलते हैं होल विद्युत क्षेत्र, और वो ये जो इफेक्ट हुआ इसको बोलते हैं होल इफेक्ट, होल इफेक्ट, होल प्रभाव। क्या हुआ, एक चालक प्लेट ली, उसमें एक तरफ करंट फ्लो करवाया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर, इसके और इसके, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इसके और इसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये जो इफेक्ट आया इसको बोलते हैं होल इफेक्ट। तो जब एक तरफ से करंट फ्लो करवाते हैं और दूसरी तरफ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लंबवत दिशा से एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं होल इफेक्ट, होल प्रभाव।
देखो एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा देख लो अभी इसको। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नेगेटिव नेगेटिव पे इफेक्ट पड़ेगा, तो एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव जमा हो जाएगा, उसकी वजह से दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा इस तरीके से। तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग होल विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, होल इलेक्ट्रिक फील्ड, EH। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, EH बोलते हैं, EH। और ये जो इफेक्ट है हॉल इफेक्ट आ गया, H हॉल को शो कर रहा है, हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। ठीक है ना, पूरा गेम समझ आया। इसको देखो थोड़ा सा, ये एक्सपेरिमेंट और दिखेगा अभी, फिर फिनिश हो जाएगा। तो प्लस और माइनस है, तो इसकी वजह से अपने पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो ये अपने को दिख रहा है कि यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। आई बात समझ, ये इतना काम का था अपना। अब देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। समझ आया ना, ये एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट आया उसको हम लोग हॉल इफेक्ट बोल रहे हैं। इसको अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है और बहुत सिंपल सा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 3rd यूनिट में भी पूछा गया है, एक बार, 2 बार 2nd यूनिट में पूछा गया पिछले 5 साल में। मतलब पिछले 5 साल में ये 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है 2nd यूनिट का, हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो देख लिया। अभी हम लोग इसको सिंपल सा बनाएंगे। उतना मतलब वो तो 3 डायमेंशनल था, 3D में दिख रहा था वो। अभी 2D में छोटा सा सैंपल बना लेते हैं। ये सैंपल ऐसे बना लेते हैं हम लोग। देखो कि हमारा ये क्या है, एक मेटेलिक प्लेट है। समझ आ रहा है ना। चलो इसको भी मैं बना दूँ तो कैसा रहेगा, बना देते हैं हम लोग इसको। एक सेकेंड, ठीक है। ये एक मेटेलिक प्लेट है ना, 3 डायमेंशनल दिख भी रहा होगा आपको, मेटेलिक प्लेट है ये। अब देखो इस मेटेलिक प्लेट में क्या है, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसान रहेगा। ये इस तरीके से कर देंगे तो अभी ठीक है ना। ये मेटेलिक प्लेट है, चालक प्लेट है ये, है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इधर से हमने बैटरी लगा दी येलो, बाहर से बैटरी लगा दी, इससे धारा प्रवाहित होगी। ये इलेक्ट्रिक, इसका जो है मैं प्लस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्लस माइनस हो गया। चलो इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। इधर से इधर प्लस लग गया, इधर माइनस लग गया, तो करंट तो इधर फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होगा। आगे बात समझ, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और करंट की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ रहेगी धारा की, और धारा घनत्व, करंट डेंसिटी की भी इस तरफ रहेगी। करंट डेंसिटी मैंने पहले बता दिया है क्या होता है। तो करंट का डायरेक्शन जो होगी एक्स की डायरेक्शन में होगी। ये एक्स डायरेक्शन ले लो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस ले लो और ये जेड एक्सिस ले लो, ऐसे, ठीक है। क्लियर है। हाँ अब दूसरी चीज़, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं हम लोग। तो इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब बाहर से करंट लगा रखा है, करंट की डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसे। इस साइन का मतलब समझते हो ना। एक तो ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का, एक तो इस तरीके से होता है और एक होता है ऐसा। इसका मतलब होता है कि बाहर की तरफ है परपेंडिकुलर और इसका तरफ है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो इसके करंट के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ बना दिया हमने ऐसे, है ना, अंदर की तरफ। समझ आ रहा है ना, इसमें अंदर की तरफ ले गए। क्लियर है।
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि बी जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड है बी जेड में, बी जेड मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एकत्रित हो जाएंगे, इस तरफ एक साइड में सेट हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव ऐसे नेगेटिव, तो इसकी वजह से इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है? क्लियर है? दूसरी चीज, अब प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो इसकी वजह से प्लस उससे माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये इसको बोलते हैं होल विद्युत क्षेत्र, EH बोलते हैं इसको, होल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिस्टम है भैया सारा का सारा, समझ में आया? क्लियर है? ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, इसको तो L बोल लो आप। ठीक है? क्लियर है? ये लंबाई तो L हो गई, और ये जो है इसको हाइट बोल लो या जो भी बोल लो, इसको B ले लो आप। ये क्या है? B। इसको मैं कहाँ पे शो करूँ? यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये क्या है? B है ये। ठीक है? और ये जो इसकी मोटाई है, ये थिकनेस, ये T है। मतलब इसका एरिया अगर कैलकुलेट करना हो ना, इस तरफ जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, उसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो B × T हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये पूरा डायग्राम है अपना सिस्टम का, होल इफेक्ट का। ये धातु की प्लेट है, मेटेलिक है। सेमीकंडक्टर में भी होता है ये होल इफेक्ट, जिसमें भी करंट फ्लो हो सकता है वहां पर हर जगह पे होता है ये। ठीक है? हम लोग मेनली बात करेंगे कंडक्टर्स की, क्योंकि कंडक्टर्स के लिए ही बोला जाता है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ करंट होता है। सेमीकंडक्टर्स में भी बात कर सकते हैं, उसका भी देखेंगे अभी बाद में, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? तो ये समझ आ गया होगा। अब लिखिए, अब तो लिखने का गेम है, ये जो भी मैंने दिखाया ना ये लिखने का है, तो लिखिए पहले, ये बाद में छापना है, पहले लिख लो। जब किसी धातु की प्लेट पर, जब किसी धातु की प्लेट पर एक ओर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक ओर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा उसके लंबवत दिशा से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तथा उसके लंबवत दिशा से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो तथा उसके लंबवत दिशा से चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो उस चालक प्लेट में इन दोनों क्षेत्रों मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्षेत्रों के ब्रैकेट में लिख लेना धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के लंबवत दिशा में एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक नया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को होल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को होल प्रभाव कहते हैं। ठीक है? ये डायग्राम छाप लो भैया, ये जो भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे सब कुछ छाप लो, इंग्लिश में लिखो अभी इसको। इंग्लिश में लिखो। लेट ए कंडक्टिंग प्लेट
दोबारा लिखो इसको, लेट देयर इज ए कंडक्टिंग प्लेट, लेट देयर इज ए कंडक्टिंग प्लेट with external battery which flows current in the material or in the plate. A perpendicular magnetic field is applied on the when a perpendicular magnetic field is applied on the plate, when a perpendicular magnetic field is applied on the plate, then a new type of electric field generates in the metallic plate which is perpendicular to the magnetic field, and current, This effect is known as Hall effect. This effect is known as Hall effect. ये डायग्राम छाप लेना, ठीक है, दिख रहा ना। अब देखो हम लोग इसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्या होता है। ये डायग्राम पॉज करके कॉपी कर लेना। अब समझो, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करें कि ये अंदर क्या सीन रहता है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन, देखिए व्याख्या करें इसकी। इसके अंदर ये देखिए क्या बताया हम लोग। एक तो बाहर से करंट लगाया, इस करंट को एक्स डायरेक्शन में लगाया हमने, तो इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं ना। तो इसमें व्याख्या लिखी, ये जो सिस्टम सेटअप किया ना, इसको लिखिए, इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सीन है। तो इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में। इस प्रयोग में एक चालक प्लेट लेते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई क्रमशः L, B and T है। Let there is a metallic plate, there is a conducting plate. Let there is a conducting plate of parameters L, B and T. Of parameters L, B and T. ठीक है, ये इसके बारे में बात कर ली कि प्लेट का क्या साइज है। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट फ्लो करवाते हैं। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं? हम एक्स डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। और ये इसके परपेंडिकुलर, ये देखो, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में, मतलब ये एक तरीके से ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे ही तो फ्लो करवा रहे हैं हम लोग। ये जो सरफेस है, कौन सा? बी एंड टी वाला। बी एंड टी जो सतह है उसके परपेंडिकुलर,
इस सरफेस के परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रहा है, ये समझ आ रहा है ना। ये बी एंड टी है, इसका एरिया कितना हो, ये बी एंड टी, बी क्रॉस टी एरिया जो होगा, ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी ये तो टी है और ये कितनी है, बी है, तो बी इंटू टी हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बाह्य बैटरी लगाकर, बाह्य बैटरी लगाकर, बाह्य बैटरी लगाकर एक्स दिशा में, एक्स दिशा में बाह्य बैटरी लगाकर एक्स दिशा में बी इंटू टी क्षेत्रफल, बी इंटू टी क्षेत्रफल के लंबवत, बी इंटू टी क्षेत्रफल के लंबवत, बी इंटू टी क्षेत्रफल के लंबवत धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। ये आई एक्स भी इधर है जिसकी वजह से जे एक्स भी इधर होगा, धारा प्रवाहित की जाती है। इंग्लिश में लिखो यही पॉइंट। A external battery is applied, an external battery is applied, an external battery is applied for the conducting plate, for the conducting plate. Current flows in the x direction, current flows in the x direction which is perpendicular the plane b into t, which is perpendicular to the plane b into t. b into t एक्चुअल में इसका एरिया हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इस तल का, इस सरफेस का, इसका ले लो या इसका ले लो, एक ही बात है, आमने सामने की है। ये इतनी बात होगी। थर्ड पॉइंट लिखो। इतना हो गया कि इलेक्ट्रिक ये लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग परपेंडिकुलर लगाएंगे, इसके करंट के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, और कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो लिखिए बाहर से धारा के लंबवत दिशा में, बाहर से धारा के लंबवत दिशा में, बाहर से धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। बाहर से धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं जो कि जेड दिशा में है, जो कि जेड दिशा में है, जो कि जेड दिशा में है, ठीक है। An external magnetic field is applied, an external magnetic field is applied in the z direction, in the z direction which is perpendicular to the current, which is perpendicular to the current, ठीक है। करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया, क्लियर है, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। थर्ड, इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड, एक आवेश चल रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहा, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एक तरफ जाने लग जाएंगे। कैसे लगेगा, देखो हम लोग जानते हैं ना कि मैग्नेट, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने का जो होता है पाम रूल, वो क्या होता है, अरे चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय बल कैलकुलेट करने का एक वो होता है हथेली का नियम। उसके क्या होता है, उसमें ऐसे चेक करते हैं कि जैसे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल की, उस डायरेक्शन में तो हम लोग थंब को रख लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हैं, ठीक है। और जो हथेली से बाहर निकलती हुई जो डायरेक्शन है पाम से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, वो डायरेक्शन बल को बताती है। मतलब ऐसे होता है,
ये कुछ इस तरीके का हाथ है, ये जैसा भी है ऐसा है। ये वेलोसिटी को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये किसको बताएगी? फोर्स को बताती है, मैग्नेटिक फोर्स को। तो जैसे अंगूठे की डायरेक्शन में क्या है? ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ ये। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। मतलब नीचे की तरफ बल लगेगा। बल किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब चार्ज नेगेटिव होता है, आवेश नेगेटिव होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये सही है जो मैंने कैलकुलेट किया। पॉजिटिव चार्ज होता, अगर धन आवेश होता तो नीचे की तरफ बल लगता, लेकिन ये चार्ज के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाती है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो बल की दिशा ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर सेट होने लग जाएंगे। इधर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर बैलेंस होने के लिए इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसकी वजह से एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट हो गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अरे आवेश है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट। और ये जो है ये वाई डायरेक्शन में हुआ है, जो कि एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मतलब करंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जो आपने बाहर से लगाए उन दोनों के ही परपेंडिकुलर है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वो एक तो एक्स डायरेक्शन में था, एक जेड डायरेक्शन में था, और ये वाई डायरेक्शन में है। तो दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर है ये। गॉट इट? चलो, तो ये अभी जो मैंने कहानी सुनाई ना, इस कहानी को अब हम लोग लिखते हैं। लिखे? तो लिखो। गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगने के कारण, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगने के कारण, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगने के कारण, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगने के कारण एक सतह पर, या ऐसे ऊपर वाली सतह पर, ये ऊपर दिख रहा, ऊपर वाली सतह पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। ऊपर वाली सतह पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। ऊपर वाली सतह पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है तथा नीचे वाली सतह पर धनावेश आ जाता है। तथा नीचे वाली सतह पर धनावेश आ जाता है। इंग्लिश में लिखो इसको। मैग्नेटिक फोर्स is applied on the moving electron, that's why negative charge will settle down on the upper plate and positive charge will settle down on the lower plate. Negative charge will settle down on the upper plate and positive charge will settle down on the lower plate. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, उपरोक्त धनावेश एवं ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उपरोक्त धनावेश एवं ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, ड्यू टू above negative and positive charge, electric field is generated
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज